नमस्कार दोस्तों, वीराज एग्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि डीजल इंजन अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है डीजल इंजन खरीदने से पहले। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले एयर क्लीनर जो देख रहे हैं आप, यहाँ से डीजल इंजन सांस लेता है। तो ये वाला हिस्सा जो एयर क्लीनर है, इसमें आपको देखना है कि ये जो जाली लगी हुई है, ये जाली घनी जाली रहनी चाहिए ताकि डस्ट इजीली इसके अंदर ना जाए। और दूसरी ऑयल थोड़ा सा डालना है 20 WD-40 का, जिससे कचरा अंदर नहीं जाता है, वो कचरा यहीं पे रुक जाता है। जो है ये 40 से 55 किलो 40 केजी से लेके 55 केजी तक का फ्लाई व्हील होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है इंजन को कि फ्लाई व्हील जितना भारी रहेगा उतनी राउंडिंग कम रहती है और इंजन में लोड कम आता है। ये आप खास ध्यान रखें फ्लाई व्हील का कि ये एटलीस्ट कम से कम 40 से 55 किलो का फ्लाई व्हील होना चाहिए। दो बातें हो गई। अब तीसरे, जहाँ से धुआं फेंकता है इंजन, ये बहुत गर्म हो जाता है, तो इसका आप खास ध्यान रखें कि मोटे गेज का होना चाहिए साइलेंसर। जैसा आप देख सकते हैं ये वाले में ठोक के आपको पता चल जाएगा कि कितना मोटा है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइलेंसर मोटा होना चाहिए। पिस्टन की ये आप देख सकते हैं, ये है लाइनर पिस्टन। ये लाइनर पिस्टन कोई भी ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। उषा का आता है, ग्राइंटेक का आता है, बहुत सारी कंपनियां लाइनर पिस्टन बनाती है। ये वाले इंजन में जो हम इंजन लगाते हैं उसमें उषा कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का लाइनर पिस्टन लगा हुआ है, तो फिक्र वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं हिस्सा, इसको गियर कवर बोलते हैं। ये गियर कवर और ये चैम्बर, ये गियर कवर और चैम्बर दोनों ही बीड़ का होना चाहिए, टीन का नहीं चलेगा। ये दोनों ही बीड़ का होना चाहिए। रीज़न इसका ये है कि इंजन ऑयल इस दोनों में से पास होता है, तो गर्मियों के सीज़न में इंजन ऑयल काफ़ी गर्म हो जाता है। इससे टीन होने के कारण टीन गर्म हो जाता है और उस वो फटने की शिकायत आती है टीन में। तो आप ख़ास ध्यान रखें कि ये जो गियर कवर है और आपका जो चैम्बर है, ये दोनों ही बीड़ का होना चाहिए। तो अपन इसको समराइज़ कर देते हैं क्या क्या अपन ने बात की। सबसे पहला आपको एयर क्लीनर देखना है, फिर आपको साइलेंसर देखना है कि मोटे गेज के चद्दर से होना चाहिए, बना हुआ रहना चाहिए। फ्लाई व्हील जो है, ये जो चक्का है, ये आपका 40-45 किलो से लेके 55 किलो के आसपास होना चाहिए, तो माना जाएगा कि अच्छा है। इसमें आपका राउंडिंग जो है इंजन का कम होगा, जिसके कारण इंजन में हीट पैदा नहीं होगा ज़्यादा। इसके बाद हमने बात की गियर कवर की और चैम्बर की। ये 5-6 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है इंजन, डीजल इंजन लेने के टाइम पे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो डीजल टंकी है, ये भी मोटे गेज के चद्दर से बनी होनी चाहिए। काफ़ी पतला रहता है तो फटने की इसमें भी शिकायत आती है। और हमने लाइनर पिस्टन की बात की। लाइनर पिस्टन भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। जैसे इसमें हमने उषा कंपनी का यूज़ किया है लाइनर पिस्टन, तो वैसे ही अच्छी कंपनी का आपको भी देखना है कि लाइनर पिस्टन सामने वाला दे रहा है कि नहीं दे रहा है। को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है डीजल इंजन लेने के टाइम पे। तो हम जो डीजल इंजन लगाते हैं हमारी मिक्सर मशीन में, वो विजय मार्शल कंपनी का इंजन लगाते हैं। इस कंपनी ने बखूबी हर तरीके से ख्याल रखा हुआ है हर एक चीज़ों का, जो जो हमने बताया है। एयर क्लीनर में जाली बहुत घनी रहती है ताकि डस्ट अंदर ना जाए। जो साइलेंसर है, वो साइलेंसर जो है वो काफ़ी मोटे गेज के चद्दर का रहता है, जिससे गर्म होकर फटने की शिकायत नहीं आती है। इसका जो डीजल टंकी है वो भी अच्छी मोटी चद्दर से बना हुआ रहता है, इसमें फटने की शिकायत नहीं आती है। जो गियर कवर है और जो चैम्बर है, ये दोनों ही बीड़ का बना हुआ है, टीन का नहीं बना हुआ है। काफ़ी सारी कंपनियां टीन का बनाती है जिससे उनको कॉस्टिंग कम पड़े, बट ये विजय मार्शल कंपनी ने ये गियर कवर और चैम्बर बीड़ का बनाया हुआ है। और इसका जो लाइनर पिस्टन है, वो लाइनर पिस्टन उषा का है, जो कि ब्रांडेड कंपनी है। उषा का ये लाइनर पिस्टन लगाते हैं। इसका जो फ्लाई व्हील है, जो चक्का है, जैसे मैंने आपको बताया 40 से 55 किलो के आसपास का रेंज होना चाहिए। तो ये कंपनी 50 किलो का 50 केजी का फ्लाई व्हील लगाती है, जो कि काफ़ी अच्छा वेट है इंजन के लिए। ISI मार्क कंपनी है, एक्सपोर्ट भी करती है ये इंजन। और इसी कंपनी का हम अपनी कंक्रीट मिक्सर मशीन में इंजन लगाते हैं ताकि ग्राहकों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें आपको जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बाकी अपने भाइयों दोस्तों तक पहुंचाइएगा ये वीडियो को, कि उन लोग भी डीजल इंजन लेने के टाइम पे इस चीज़ का खास ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।